नेक्स्ट पार्ट है जी आज के लेक्चर का स्टेट ट्रांजिशन इन प्रोसेस। जो एक प्रोसेस होता है वो डिफरेंट स्टेट में होता है और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब अपने लाइफ साइकिल के दौरान। मतलब जब वो क्रिएट होता है तो वो न्यू में होता है, उसके बाद वो रेडी में आता है। यहाँ पे वो रेडी क्यों में होता है और रेडी फॉर एग्जीक्यूशन कंसिडर किया जाता है। उसकी स्केजलिंग होती है। जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो रेडी से रनिंग में चला जाता है, जहाँ पे इसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद रनिंग से ये रेडी में आ जाता है, लाइक इसका टाइम स्लाइस एंड हो गया, या फिर रनिंग से भी ब्लॉक में चला जाता है जिसको हम वेटिंग स्टेट कहते हैं। इसलिए जाता है कि इसने कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ब्लॉक से ये दोबारा रेडी में स्टेट में आता है। यहाँ पे फिर वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है और रेडी फॉर एग्जीक्यूशन स्टेट में। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का एक कंट्रोल ब्लॉक होता है। ये बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन सेव होती है। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। इसमें जितने भी जो रिसोर्स होते हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन से होती है। हर एक प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ये किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी ना किसी जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में सेव किया जाता है ताकि यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके। अब इसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो फर्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस कंट्रोल के ब्लॉक के अंदर जो है प्रोसेस की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन सेव होती है कि वो किस स्टेट में है, रेडी में है, वेटिंग में है। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस सेव होता है। या अगर प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन शुरू करनी है तो फर्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो मेन मेमोरी में जिस पॉइंट पे सेव होगी उसका एड्रेस सेव होगा। उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर। अगर प्रोसेस एक कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ है और वो दोबारा से वेटिंग स्टेट में है या रेडी स्टेट में है तो सीपीयू रजिस्टर्स के जो कंटेंट्स होंगे, मतलब जिस स्टेट तक जहाँ तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई होगी, वो चूँकि इसकी स्टेट सेव की जाएगी और वो जो स्टेट होगी वो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हिस्सा होगी। मतलब जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, जितना उसका वो आउटपुट जनरेट हुआ है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो सीपीयू रजिस्टर्स के जो कंटेंट्स होंगे वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हिस्सा होंगे। उसके बाद सीपीयू स्केजलिंग, इसके बारे में इसके अंदर जो है प्रोसेस की स्केजलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। लाइक कुछ प्रोसेस होते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो मतलब कुछ सिस्टम ही ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी बेसिस स्केजलिंग करते हैं। मतलब जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले स्केजलिंग होती है, जिसकी लो होती है उसकी बाद में। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सीपीयू स्केजलिंग का पॉइंट होता है उसमें इस प्रोसेस की प्रायोरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जो है मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अंदर जो है वो मेन मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, हर एक प्रोसेस को मेन मेमोरी में से स्पेस एलोकेट की जाती है। अब वो स्पेस जो एलोकेट की जाती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बेस लिमिट और उसकी जो सेकंड पॉइंट उसके अंदर होता है वो होता है लिमिट, टोटल लिमिट। बेस लिमिट क्या है, जिस पॉइंट से प्रोसेस स्टोर होना शुरू हुआ है, मतलब उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट पे स्टोर होना स्टार्ट हुई है, और उसमें जो लिमिट होगी उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होगी कि टोटल मतलब कितनी स्पेस इसने होल्ड की हुई है। इसके अलावा इसमें पेज टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि अगर इस प्रोसेस का कुछ पार्ट वर्चुअल मेमोरी के अंदर है तो वो किस पेज में वो वहाँ पे स्टोर है, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है वो पेज के ऊपर होता है। तो मतलब जो तकनीक मतलब वहाँ पे यूज़ की जाती है, जो टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए वो पेज की यूज़ की जाती है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। उसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर टोटल मतलब जितने रिसोर्सेज इसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। इसको सीपीयू का जितना मतलब टाइम चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी।
जितना अगर कुछ प्रोसेस कुछ टाइम के लिए अपना काम कंप्लीट कर चुका है तो कितने टोटल कितना टाइम चाहिए था और कितना टाइम ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर होगी। उसके बाद आयोस्टेटस इन्फॉर्मेशन की इसको कितने रिसोर्स चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए और वो मतलब कितने इसने होल्ड किए हुए मज़ीद कितने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आयोस्टेटस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा होगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि किस स्टेट में है, न्यू में है, रेडी में है, वेटिंग में है। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है कि वो किस पॉइंट पे सेव है। सीपीयू रजिस्टर के अंदर अगर कुछ टाइम के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, एक इंटरप्ट जनरेट हुई है और वो कुछ एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो जहाँ तक वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है उसकी, तो वो तमाम उसकी जो स्टेट होगी उसकी वो सेव होगी। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर इसमें प्रायोरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इसका मतलब बेस रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर और पेज टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सीपीयू का टोटल टाइम जितना एग्जीक्यूशन के लिए इसको चाहिए और जितना ये एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रोसेस नंबर वगैरह इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आयो स्टेटस के अंदर जो है वो जितनी इसको मतलब रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज या कोई फाइल चाहिए जहाँ से इसने डाटा रीड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये 2 टॉपिक हमारे आज कंप्लीट हुए हैं। आप इसको देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपका जो भी इशू होता है आप उसको डिस्कस कर लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।